जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला यानी कि HPU वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ग्रुप B, C एंड D कैटेगरी की पोस्ट को फिल करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, जिसको ओपन करने के बाद आप इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। जैसे कि ये भर्ती आपकी 247 पद पर निकाली है, जिसमें कि आप लोग फॉर्म 7 जनवरी 2022 से लेकर के 29 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि ये भर्ती पहले भी आई थी, जिसको रीओपन किया है। तो अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया था, आपको दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आप यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल जान पाएंगे और फिर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए। तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको जो HPU ये जो लिंक यहां पर देखने को मिल पा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहां पर मदर नेम एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी यहां पर डाल दीजिए। आपका मोबाइल नंबर यहां पर आपको देना है। जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करके इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जानकारी यहां पर देखने को मिल पा रही है। ये जानकारी आपको नोट कर लेनी है और फिर आपको यहां पर नीचे आई हैव नोटेड डाउन इसके ऊपर टिक करके क्लिक हियर टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करके यहां से ओके करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर जॉब टाइप में सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है, नॉन टीचिंग, टीचिंग या फिर पंचायत सेक्रेटरी। आप यहां पर जो आपका नोटिफिकेशन है इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो चलिए मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं नॉन टीचिंग। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आता है एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो आपको यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो देखने को मिल पा रहा है। अगर आप नोटिफिकेशन पर आओगे तो आपको जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो क्या है। तो आप यहां पर 25/2021 देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 25/2021 सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि इस नंबर के अंदर जो भी वैकेंसी निकाली गई है वो आपके सामने दी गई है। इसमें आपकी ग्रुप B, C एंड D कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पर जाकर के अच्छे से चेक कर लेना कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। अभी मैं आपको यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं प्यून की पोस्ट पर। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है इसके सामने जो क्लिक टू अप्लाई का लिंक है आपको क्लिक करना है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस आपकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी थी वो जानकारी कुछ दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहां पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। देन आपको यहां पर मैरिटल स्टेटस चूज करना है, यानी कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो। तो जो भी स्टेटस है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर आपको लिखना है और साथ ही आपको यहां पर जो आपका पिन कोड है वो भी एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आइए और आपके सामने नीचे आएगा इज योर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज योर परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। अगर हां तो यहां पर टिक कर दीजिए, अगर नहीं तो अनटिक करके अलग से आपका परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। वेदर बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्या आप हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी है। अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर आएगा नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और रिलीजन यहां पर आपका जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपसे पूछा कि आर यू रजिस्टर्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो ऑफिस होता है उसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो यहां पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड हो, तो आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर रजिस्टर्ड, कहां पर आप रजिस्टर्ड हो उस ऑफिस का नाम आपको देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर देना है, कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो डेट आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है और कब आपका
आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होगा वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सब डेट आपको आपके रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर नीचे आता है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगी सब कैटेगरी, तो जो आपकी सब कैटेगरी इनमें से है वो आपको सिलेक्ट करनी है। नहीं तो यहाँ पर आप जैसे कि अगर आप ओबीसी है ओपन है तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर फीस का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। सर्टिफिकेट नंबर यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट का वो आपको मेंशन करना है। किसके द्वारा ये इशू किया गया है, अथॉरिटी, इश्यूइंग अथॉरिटी, जिसमें कि आप नायब तहसीलदार, एसडीएम, मजिस्ट्रेट उसका नाम दे सकते हैं। बट ये आपको ही पता होगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर एसडीएम लिख देता हूँ। फिर आता है इश्यूइंग डेट, कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है, कब आपने बनवाया है, वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने फोटो साइन का जो सेक्शन है वो आ जाएगा। साथ ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको दिया कि आपके फोटो का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपका फोटो इस प्रकार से आ जाएगा। सेम वे में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए। फिर आता है योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपको ये भी अपलोड करना है। तो जहां पर भी आपका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं तो इसलिए मैं यहाँ पर एक जो रैंडम इमेज है वो सिलेक्ट कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए। देन यहाँ पर दोस्तों आता है योर कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये उन्हीं को अपलोड करना है जो कि SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है। तो चलिए यहाँ पर हम एक सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको 8 की जानकारी देनी है क्योंकि इस पोस्ट पर 8वीं कंपलसरी है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, कहाँ से आपने 8वीं की है। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर मेन सब्जेक्ट, तो आपके पास 8वीं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपको उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एक एक करके लिख देने हैं। कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर साल लिखना है। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। परसेंटेज आपकी जो भी थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है और जो रोल नंबर आपका था तो वो आपको यहाँ पर बताना है। 8 में रोल नंबर ऐसा ही होता है, कुछ 10-12 जो भी आपकी संख्या होती है क्लास में वही आपका रोल नंबर होता है। तो आपका जो भी रोल नंबर था वो आपको लिखना है। आपकी डिवीजन क्या थी वो आपको यहाँ पर बताना है। कोई मेरिट प्राइज मेडल मिला है तो आपको यहाँ पर बता देना है, नहीं तो ये खाली छोड़ देना है। देन आपको सेम वे में आपके जो 10th की जानकारी है वो देनी है। तो यहाँ से हम यूपी बोर्ड यानी कि 10वीं यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड लिख देते हैं। इसके बाद बाकी की जानकारी आपको सेम वे में भरनी है, यानी कि मेन सब्जेक्ट आपके 10th के कौन कौन से थे। मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि जो आपके 10th के सब्जेक्ट थे सभी के सभी यहाँ पर आपको लिख देने हैं। कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया वो ईयर आपको लिखना है। कितने नंबर आपको यहाँ पर आए थे वो आपको बता देना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज लिख देनी है और इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर था वो आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपकी डिवीजन क्या थी वो आपको यहाँ पर बतानी है। और इसके बाद अगर आपने 12वीं भी की है तो सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरेंगे। मेन सब्जेक्ट में अब आप यहाँ पर PCM PCB आर्ट्स कॉमर्स ऐसे लिख करके बता सकते हैं, ना कि सभी सब्जेक्ट लिख करके। और आपको फिर ईयर ऑफ पासिंग कितने नंबर आए थे वो, कितने में से आए थे वो, और परसेंटेज यहाँ पर देनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिस पर ग्रेजुएशन मांगी है तो यहाँ पर आपको आपकी डिग्री का नाम देना है और बोर्ड की जगह आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहां से आपने की है। और मेन सब्जेक्ट यहाँ पर आपको बताने हैं, पासिंग ईयर डालना है, जितने नंबर आए थे वो यहाँ पर लिखना है, जितने में से आए थे वो आपको देना है और परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर देना होगा। तो इस प्रकार से आप ये जानकारी भर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिटेल, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा है वो भी आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो नाम है वो देना होगा और इसके बाद आपको बताना है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से उसको किया है। और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि अभी आपने 10th 12th और डिग्री की जानकारी भरी है। और इसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
नाउ आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि एक्सपीरियंस मांगा है कंपलसरी वे में, तो आपको यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करना है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आप सिंपली 0 सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर भी 0 सेलेक्ट कर दीजिए। और जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस पर कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, इसलिए मैं यहाँ पर 0 सेलेक्ट करता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जानकारी सेव हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन का सेक्शन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको बोला है कि स्पेसिफाई द परसेंटेज ऑफ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी कि यहाँ पर आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन है इसमें अप्लाई करने की पोस्ट के अकॉर्डिंग उसकी जो आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर भरनी है। जैसे कि जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें 8वीं कंपलसरी है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन वही है, तो मैं यहाँ पर जो मेरी 8वीं की परसेंटेज है वो एंटर कर देता हूं और आपको पॉइंट के साथ में आपकी जो परसेंटेज है वो लिखनी होगी। फिर आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं, आपको इनको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें आते हो तो आपको यस करना है, नहीं आते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर नो कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर है डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है अप्लाई करने के वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि कॉपी ऑफ 5th 8th सर्टिफिकेट ओनली फॉर क्लास जो क्लास 4 यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट है, तो यहाँ से हम इसको टिक करते हैं। कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन, तो यहाँ से हम इसको टिक कर देते हैं। हमने 12वीं की जानकारी दी है तो यहाँ इसको भी यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर आपने कोई डिग्री की है और आप उसको देना चाहते हैं तो यहाँ पर भर दीजिएगा। कॉपीज ऑफ इंडिविजुअल मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर, अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट की जानकारी दी हो तो आपको ये टिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कॉपीज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो हमने इनकी जानकारी नहीं दी तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी सेव होगी, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो जानकारी आपने अभी तक भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने है। ये सभी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेनी है और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आपको फाइनल सेव करना है। नहीं तो आप जो भी सेक्शन की जानकारी चेंज करना चाहते हो, कोई मिस्टेक है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिएगा, नहीं है तो फाइनल सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फाइनल सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी माध्यम से फीस जमा करनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर HDFC सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको जानकारी देनी है। अकाउंट होल्डर नेम देना है, बैंक नेम देना है, अकाउंट नंबर देना है और FSC कोड देना है। ये देने के बाद ही आपको यहाँ पर कंटिन्यू फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। वहां से जैसे आपकी फीस जमा कट होगी तो आपको यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट के ऊपर लेकर के आ जाएगा, यानी कि आप डिक्लेरेशन एंड प्रिंट के सेक्शन पर आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग HPU शिमला ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।